नमस्कार। इस 2019 साल के आखिरी खबरों की खबर में आप लोगों का स्वागत है। 2020 में तो हम लोग बात करेंगे ही। आज CAA पर और NRC पर बात ना करके हमको लगा कि एक और मुद्दे पर बात की जाए, जो कि एक जरूरी मुद्दा है और चर्चा में बहुत आता है। महामहिम यानी कि राज्यपाल और उनके संवैधानिक पद पर बैठ करके कुछ ऐसे टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी करना, या कुछ ऐसे बयान देना, या कुछ ऐसे कृत करना या एक्शन लेना जिससे उनके पद पर सवाल उठे। क्या ये और ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये विश्लेषण मैं आप पर छोड़ूंगा। लेकिन ये हमने एक प्रदर्शनी तैयार की है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसको हम कह रहे हैं महामहिम पर महाभारत। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं। ये आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये राज्यपाल हैं केरल के। अब मौलाना आजाद ने पहले कन्वेंशन में क्या कहा था, ये आरिफ मोहम्मद खान की एक इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को संबोधन था, उसमें उन्होंने बोला। वो कहते हैं मौलाना आजाद ने पहले कन्वेंशन में कहा था देश का बंटवारा गंदगी बहा ले गया, लेकिन कुछ गड्ढे बच गए हैं जिसमें पानी बच गया है और अब उसमें बदबू आ रही है। ये उनके बयान थे वहां पर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनके इस बयान को तुरंत CAA और NRC से जोड़कर देखा जाने लगा, जिसके बाद उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने बताया कि वो हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और उसका CAA से बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं थे। ये आरिफ मोहम्मद खान की कंट्रोवर्सी थी। अब बात करते हैं जगदीप धनखड़। आप राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। TMC की ममता बनर्जी सरकार के कई फैसलों का विरोध किया है। जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध पर दीक्षांत समारोह रोकने के लिए कहा उन्होंने, जिसको लेकर के काफी हलचल मची। तो ये कहानी थी जगदीप धनखड़ की। और हम देखते हैं लगातार लड़ाई चलती रहती है इनमें और ममता बनर्जी में। फिर किरण बेदी की बात करते हैं। जब से वो वहां गई हैं पुदुचेरी में, हमने देखा है लगातार और निरंतर लड़ाइयां चल रही हैं वहां पर। रिश्ते ठीक नहीं होने के कारण चीफ मिनिस्टर V नारायण स्वामी ने राष्ट्रपति तक को खत लिख डाला कि ये अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रही हैं। राष्ट्रपति से LG किरण बेदी को राज्य से हटाने की मांग भी कर डाली उन्होंने। मतलब समन्वय तो बिल्कुल ही नहीं बना, उल्टे टूट गया है अगर हम पुदुचेरी की बात करें। फिर जिक्र करते हैं भगत सिंह कोश्यारी। आप राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में जो उथल पुथल हुई थी उस संदर्भ में तो हम जानते ही हैं इनका जो भूमिका थी उस पर कई सवाल उठे। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को डिप्टी CM पद की शपथ दिलाने पर विवादों में आ गए थे भगत सिंह कोश्यारी कि रात में 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और उसके बाद 8 बजे तक ओथ भी हो गई। फडणवीस के पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त विधायकों का आंकड़ा नहीं था, फिर भी शपथ ग्रहण हुई और उनको अलाउ कर दिया गया। यह आरोप भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर लगा। अब बात करते हैं सत्यपाल मलिक का। आप पूर्व राज्यपाल थे जम्मू और कश्मीर के, अब तो उपराज्यपाल होते हैं वहां पर क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी बन गई। विपक्षी पार्टियों के राजभवन को सरकार बनाने से संबंधित पत्र को लेकर एक बहुत जबरदस्त विवाद हुआ था, अगर आपको याद हो, जिसमें फैक्स मशीन का जिक्र हुआ था। राजभवन से दलील दी गई कि फैक्स मशीन खराब थी, इसलिए पत्र का पता नहीं चला, और खूब खिल्ली उड़ी कि आज के इस ईमेल के युग में सत्यपाल मलिक जी आज भी फैक्स मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और अब बात करते हैं तथागत रॉय का। आप राज्यपाल हैं मेघालय पे, और ये कई बार ट्वीट करते रहते हैं और इन पर कई बार आरोप लगा चुके हैं बहुत सारे लोग जो कि इनकी विचारधारा से सहमत हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि भाई ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ करके तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अपने विचारों से जुड़े ट्वीट को लेकर विवादों में हमेशा रहे हैं तथागत रॉय, और उससे इनको कभी कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। उन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप समय समय पर लगता आ रहा है। तो ये कहानी है तथागत रॉय की। तो ये वो 6 उदाहरण हैं जिसमें महामहिम पर महाभारत हो रही है।
तो 6 ऐसे उदाहरण हैं 2019 में जिसमें महामहिम पर महाभारत हुई है। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज जो हमारे 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राज्यपाल मिजोरम के और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के। तो हमारे साथ अजीज कुरैशी हैं, आप पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के, और हमारे साथ अमोलक रतन कोहली जी हैं, पूर्व राज्यपाल मिजोरम के। कोहली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अजीज जी आपका भी धन्यवाद। मैं अजीज साहब आपसे पहले शुरू करना चाहता हूं जी। मेरा सवाल आपसे यह है कि इतने बड़े राज्य के, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के, उस जमाने में आप राज्यपाल रह चुके हैं, ऐसा क्यों है कि ये पद, देखिए संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि जो केंद्र में सरकार है वो नियुक्ति कर सकती है इस पद पर लोगों की। क्या आपको लगता है शायद यही कारण है कि कभी भी राज्यपाल के पद को राजनीति से अलग नहीं देखा गया है, बल्कि राजनीति का एक हिस्से की तरह देखा गया है? देखिए, ये डिपेंड करता है राज्यपाल पर। अगर उसका अपना कॉन्शियंस है, उसको ज्ञान है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अपने दृढ़ निश्चय उसके पास है और वो साफ उसकी नीयत है, तो कोई गड़बड़ नहीं होती कभी। मैं जब गया था उत्तराखंड तो कांग्रेस का राज था, उसके बाद मेरे सामने बीजेपी का राज आ गया। लेकिन बीजेपी के जितने भी लोग हैं, इनमें एक हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर भी आज के हैं, केंद्र के हमारे एचआरडी मंत्री भी हैं और लोग हैं। उनसे आप पूछ लीजिए कि कभी 1 मिनट को शिकायत कभी इनसे मुझे हुई उनको आके। मैंने फैसले भी किए, कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले किए, और जब ये लोग आए मेरे पास तो ईमान मेरे कॉन्शियस ने मुझे सिखा, मैंने काम किया, वो कोई समस्या कभी पैदा नहीं हुई। मैंने एक बार ऑर्डिनेंस दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के चुनाव कराने के बारे में, चुनाव के बदले वो ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे, मैंने मना कर दिया उसको। तो कोई दिक्कत नहीं हुई अगर आदमी काम करे इस तरह। तो आप ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी नियुक्ति करे, लेकिन अगर राज्यपाल में दम है और समझ है संविधान की, तो ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। मैं कोहली जी आपके पास आना चाहता हूं जी। मैं अजीज साहब आऊंगा आपके पास। हाँ जी जी जी, अभी आता हूं मैं आपके पास। मैं एक बार जरा कोहली साहब से भी उनकी राय जान लूं। देखिए कोहली साहब, ये तो कहा जाएगा कि आज बीजेपी की सरकार है तो ये आरोप बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं और बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों पर लगाए जा रहे हैं। कल को कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस भी यही चीज करेगी। आपको लगता है कि राज्यपाल या महामहिम के दर्जे का जो आदर होना चाहिए वो कोई भी राजनीतिक दल नहीं देता और उसका दुरुपयोग होना लाजमी है? संकेत जी, क्षमा कीजिएगा, आदर ना मांगा जाता है ना जबरदस्ती लिया जाता है। इसको आदमी को कमाना होता है और अपनी योग्यता से ही कमाया जाता है। मैं कुरैशी भाई से सहमत हूं कि राज्यपाल में योग्यता होनी चाहिए, सबके साथ चलने की और सबको साथ लेके चलने की। अगर संवैधानिक पद पे राज्यपाल है, उसके पद की गरिमा को रखना है तो उसे खुद को भी रखना होगा, और दूसरे संवैधानिक पद पे जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं उनको भी आदर करना होगा। ये एक टीम वर्क है, एक दूसरे के साथ मिलने की आवश्यकता। जैसे कोई आप उदाहरण दे सकते हैं कि कब ऐसा हुआ है? नहीं, हमेशा होता है, नहीं तो सरकारें चलती नहीं, नहीं तो कोहराम मचा होता पूरे देश में। मची रहा है साहब। नहीं, 6 उदाहरण तो दे दिए मैंने। 6 उदाहरण देखिए पूरे देश में। सारी 29 गवर्नर हैं, उपराज्यपाल भी हैं, वो भी राज्यपाल का पालन करते हैं। अगर आप ये सब देखें तो 6 उदाहरण कई सालों में कोई मायने नहीं रखते। इसका उदाहरण देने का कारण मैं आपसे एक ही बात करता हूं, क्योंकि जब इसको राजनीति से जोड़ के किया गया है, अब अपॉइंटमेंट तो राजनीति वाले ही करते हैं। कोई भी सरकार आएगी वो देश की चुनी हुई सरकार है। जब वो सरकार बन जाती है तब वो पॉलिटिकल सरकार नहीं रहती, वो देश की सरकार होती है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने भी अपॉइंट किए हो। मेरी 2.5 साल की टर्म बीजेपी के टाइम पे थी, 2.5 साल की टर्म मेरी मनमोहन सिंह जी के टाइम की थी। मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि सीधी बात है, जो आपने काम करना है वो मेरिट पे करना है और हर पद की गरिमा रखनी है। एक मंत्री, मुख्यमंत्री की भी, मंत्रियों की भी, और कोई भी सरकार हो उसको साथ लेने की। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं आज आपको, कैबिनेट डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। राज्यपाल का कर्तव्य है कि उस निर्णय को देखे कि ये संविधान के मुताबिक है कि नहीं है। अगर संविधान के मुताबिक नहीं है तो
राज्यपाल उसको दस्तखत करने से मना भी कर सकता है, उसके ऊपर सो भी सकता है। मैं आज की उदाहरण दे देता हूं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, उस पर केरल विधानसभा ने पास कर दिया है, सबने पास कर दिया बड़ा पूर्ण बहुमत से, और ये अभी राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, और ये नेशनल, और ये उनका संवैधानिक हक है, ये उनका संवैधानिक हक है, और उनको वैल्यू करेंगे लेकिन उसको। इससे लेकिन जब तक वो साइन नहीं करेंगे आगे नहीं लेकिन आएंगे। कोहली साहब, अगर इससे तो राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे कि क्योंकि आपको इस सरकार ने अपॉइंट किया है, आपके सुर जो हैं वो इस सरकार की सुर से मिलते हैं। जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये दायरा संविधान के मुताबिक सिर्फ सेंट्रल के पास आता है। कौन इस देश का नागरिक होगा या नहीं होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं तय कर सकती जी। इसलिए उसके दायरे में है ही नहीं है जी। अजीज साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, एक चीज शायद आपने भी चर्चा में सुना हो, अक्सर ये बात होती है, राजनीतिक गलियारे में भी बात होती है, और मैंने तो कुछ लोगों के माध्यम से भी इसको सुना है। उनका यह कहना है कि जब महामहिम के पद की कोई गरिमा ही अब नहीं बची है या रही है, और हर फैसला महामहिम का जो है वो अदालतों में चला आता है, तो फिर क्यों ये ब्रिटिश लेगेसी को हम ढोएं? हटा देते हैं महामहिम का पद, खत्म कर दीजिए, एक मुख्यमंत्री हो और उसके बाद सब सारे मामले सुप्रीम कोर्ट आए या अदालतों में आए। राज्यपाल जैसे पद की जरूरत ही क्या है? क्योंकि हर बार आरोप यही लगेगा कि आप फलानी सरकार के एजेंट हैं। देखिए, ये तो बहुत डिबेट की बात है, मतलब नेशनल डिबेट की जरूरत इसके ऊपर है, लेकिन मेरे ख्याल में राज्यपाल का पद जरूरी है, होना चाहिए इसको। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि जहां सवाल काम करने का है, तो अगर केंद्र की सरकार ईमानदार है, ऑनेस्ट है, वो चाहती है राज्यपाल ठीक काम करे, तो राज्यपाल ठीक काम करेगा। मुझे चार्ज दिया गया उत्तर प्रदेश का, वहां एक बिल पेंडिंग था जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की का 10 साल से साइन नहीं हुए उसको ऊपर रखे। मैंने उसको जाके स्टडी किया, एग्जामिन कराया, चीफ सेक्रेटरी को भेजा, एडवोकेट जनरल को भेजा, चीफ सेक्रेटरी को भेजा, सबने राय दी। सब किराए देने के बाद मैंने तय किया कि इसको अप्रूव करना चाहिए। जब मैंने बिल अप्रूव करने का मौका आया, तो मुझे केंद्र सरकार से फोन आया कि अगर आप वो बिल अप्रूव मत कीजिए। आप, मैंने कहा क्यों नहीं कीजिए? तो उनका अगर आप बिल अप्रूव करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, आप यू विल बी डिसमिस्ड। और ये बिल एक कम्युनल बिल है, मुसलमानों के लिए बनाया गया बिल है, खाली हम नहीं चाहते इसको मंजूर करें आगे। मैंने कहा कि अब तक तो मुझे ख्याल नहीं था, लेकिन अगर आप भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बनाया गया बिल है, मुसलमानों का फायदा होगा, तो ठीक इस बिल को मंजूर करूंगा इस उद्देश्य के साथ कि मुसलमानों का भला हो, आप मुझे आज निकाल दीजिए इसको आगे। मैंने बिल मंजूर किया, वो मुझे निकाल दिया गया आगे। तो केंद्र सरकार का होम सेक्रेटरी जब बात करे, प्राइम मिनिस्टर की होम मिनिस्टर के नाम से ही बहस करने करे, आपको डरा है आपको, तो ये सत्यानाश मार दिया है पूरे सिस्टम का। कि ये अगर ऐसी बातें नहीं हो, और राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने का मौका दिया जाए, उसका अपने नहीं, लेकिन आप कैसे राज्यपाल के विवेक की बात करें, जहां पर कोहली साहब आप देख रहे हैं तथागत रॉय, आप मुझे बताइए जिस तरीके के उनके बयान आते हैं, मैं तो कह रहा हूं राज्यपाल छोड़ दीजिए, अगर आप एक राजनीतिक वर्कर भी हैं तो भी आपको इस तरीके कुछ बयान तो उनके हद विभत्स होते हैं। पहले मैं आपके प्रश्न पे थोड़ा सा कहूंगा। जी बिल्कुल। गवर्नर के पद को बड़ा आवश्यक है, क्योंकि कोई भी सरकार स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नर के नाम पे चलती है। कोई भी ऑर्डर किया जाता है, गवर्नर इज प्लीज टू अपॉइंट, गवर्नर इज प्लीज टू सैंक्शन। वो एक पद ऐसा है जिसकी गरिमा अपने में आप में है। जैसे देश में राष्ट्रपति के नाम पे ऑर्डर निकलते हैं, तो ये इसकी आवश्यकता है। वो सिंबल है जनता का, और सबसे ज्यादा वही है। तो आपका कहना है कि अगर गवर्नर का पद हटाया जाएगा तो फिर उस लिहाज से तो फिर राष्ट्रपति नहीं, कोई भी नहीं, फिर तो कोई नहीं, फिर तो अनार्की आ जाएगी। क्योंकि गवर्नर जो है वो राज्य का सिंबल है, और राष्ट्रपति देश का सिंबल है। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, वो कपड़े का टुकड़ा नहीं है, माफ कीजिएगा, वो अप्रिशिएट करने वाली बात है, उस पर पूरी देश प्रेम की भावना आती है। वही राज्यपाल का जो है वो एक। लेकिन अगर ये बात और ये गरिमा अगर राज्यपाल ही ना समझें तो? नहीं, वो समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, वे मत करिए। 2 4 5 उदाहरण अगर हो जाती है तो गलती तो हर आदमी करता है, मैं तो साफ करूंगा। आदमी गलती ना करेगा तो फिर सीखेगा कैसे? ये तो आप छोड़ दीजिए इसको। अब आ जाइए आपका, आप नहीं, पर कोहली साहब ये कैसी गलती है जो बार बार होते चली जा रही है? नहीं, देखिए, क्या बार बार तो नहीं हो रही। देखिए, आप ये छोड़ दीजिए, आपने तथागत रॉय जी का नाम लिया जी।
ऐसा है कि बहुत ज्यादा राज्यपाल जो हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी आए हैं जी। और ये उनको खुद समझना चाहिए कि हमने पार्टी लाइन छोड़ दी है, हमारे अंदर वो मर चुका है और उसको उनको खुद को ही मारना होता है। और ये फैक्ट है कि अगर कोई नहीं कर पाता तो किसी अगर सामने आ जाएगी तो पब्लिक को दिख जाएगी जी। ये हमें अवॉइड करना मैं कोहली जी एक और सवाल आपसे और कुरैशी साहब से भी पूछना चाहूंगा। पहले आप ही से शुरू करते हैं। आप मुझे ये बात बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो आप हर चीज पे टीका टिप्पणी ना करें, उस पद की गरिमा को बना करके रखें। अब हम देख रहे हैं कि एक नया दौर आया है जिसमें पद की गरिमा तो छोड़िए और टीका टिप्पणी का मतलब ये आलम है कि जहां मौका मिल जाए वहां हर चीज पर अपना एक ओपिनियन देना, अपना एक सुझाव देना, अपनी एक बात रखना, इसको आप कहां तक सही मानते हैं राज्यपाल के संदर्भ में? सबसे पहले तो क्या राज्यपाल को हक है इस तरीके से देखिए अपनी राय रखने का? राज्यपाल एक व्यक्ति है, देश का नागरिक है। अगर वो अपनी राय एज ए सिटीजन देना चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये अधिकार उसका हम नहीं छीन सकते। लेकिन अपने बोले के लिए जिम्मेदार बता दूं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, राज्यपाल की गरिमा तभी रहेगी एक चुप 100 सुख। जितना कम बोले उतना अच्छा। बहुत बड़ी बात। और जब बोलना है तो उसकी बात का पूरे प्रदेश में असर होना चाहिए कि ये बात सही है और हम जनता कहे कि हम राज्यपाल के साथ हैं। उसने हमारी बात की जी। कुरैशी जी, ये कोहली साहब ने एक बड़ी जबरदस्त सुझाव दिया है। पूर्व राज्यपाल होने के नाते उन्होंने कहा है कि एक चुप 100 सुख। आपको लगता है इसका एकदम विपरीत करने लगे हैं कुछ राज्यपाल? कुछ, सब नहीं, कुछ। मैं बिल्कुल करने लगे। मैं पूरी तरह कोहली साहब का समर्थन करता हूं। वो बहुत सीनियर आदमी है, बहुत भले शरीफ आदमी है। वो उनके राज्यपाल अगर हो दिक्कत ही नहीं है कहीं हो आगे। और ये बात सही है बिल्कुल, गवर्नर को बिल्कुल किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के इशू में नहीं बोलना चाहिए। जो आम बात करे वो जनता की बात करे, आम लोग बात करें, लेकिन जहाँ पॉलिटिकल इशू जो हो, जहाँ दो पार्टी के बीच झगड़ा हो, पार्टी की पावर का और पार्टी की अपोजिशन का, वहां गवर्नर को खामोश रहना चाहिए, बिल्कुल कोई ओपिनियन नहीं चाहिए। और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि गवर्नर को फ्रीडम दे। मेरी तरह नहीं कि मैंने दस्तखत कर दी जौहरी यूनिवर्सिटी पे, मुझे निकाल दिया, डिसमिस कर दिया मुझको आगे। अगर ऐसा करेंगे तो लोग लोगों का यकीन खत्म हो जाएगा जी। सरकार के ऊपर भी। और राज्यपाल कौन काम करेगा इस तरह के जी? अगर राज्यपाल को फ्रीडम हो, वो अपने आकांक्षा से काम करे और किसी बिल को ये कहने के लिए कि मुसलमानों के लिए तुम कर रहे हो और मैं इत्तेफाक से मैं मुसलमान था, ये कौन सी सभ्यता है, कौन सी इंसानियत है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन है यार? तो ऐसे मैंने कर दिया, निकाल दिया, मुझे कोई परवाह नहीं है मुझे। मैंने कहा कि आज तक तो मैंने कभी नहीं सोचा, जिंदगी हो मेरी हो गई पूरी, 60 साल गुजर गए मुझे पॉलिटिक्स में काम करते हुए, आज तक नहीं सोचा कि आप कह रहे हो तो मैं ये कह कर रहा हूँ कि हाँ मुसलमानों के लिए है और मैं मुसलमान हूँ इसलिए अप्रूव कर रहा हूँ, निकाल दो मुझको आगे। तो ये होता है रिक्शा उसका, मैंने किया ही आगे। तो इन बातों को अलग करना चाहिए और केंद्र सरकार अपना जो तरीके से काम करे, राज्यपाल अपना कर्तव्य निभाए, तब जगह कोई कंट्रोवर्सी कभी नहीं आएगी। जी, लेकिन अजीज कुरैशी साहब और अमोलक रतन कोहली जी, आप दोनों यहाँ पर आए, आपने अपनी अपनी राय रखी। मेरे ख्याल से जितने महामहिम हैं उनको पूर्व महामहिम से ये सीख लेनी चाहिए जो आपने उनको हिदायत दी है, जो आपने उनको सुझाव दिए हैं। पद की गरिमा जितनी सरकार की जिम्मेदारी है, उतनी जो आदमी उस पद पे बैठा है उसकी भी जिम्मेदारी है। शायद यही सुझाव यहां पर पूर्व राज्यपालों से अभी जो हाल में राज्यपाल हैं उनको दिया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए। Irfan Habib Saab got up from his seat. He wanted to charge at me. Vice Chancellor and security people have stopped me on the left side. Right side, from right side, ADC had stopped. Then he went from behind the sofa, came on my left side, and since he was standing there, all these some of these fellows who were in the audience, they started shouting, raising slogans, creating racket there. I don't know whether it was a security issue. I rather think it was the issue of authority and dominance and insulting the Indian History Congress. Its 79th session
It has never happened that the police has occupied the rostrum. It has never happened that the delegates have been confined to within barriers like animals. He is the governor of the state. He was invited as the chief guest there. Necessary decorum that has to be extended to a governor who has been invited as a chief guest has not been maintained. That is very clearly visible from whatever information that is available. That is very unfortunate.